अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हालिया परफॉर्मेंस को लेकर सब वरीड है, बहुत ही परेशान है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आए दिन ये क्या गुल खिला रही है नए नए। और पहले न्यूजीलैंड की सी टीम से हार गए और आयरलैंड की टीम से मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान की टीम के जो कैप्टन है वो खासी तनकीद की जद में है। और जो साबिक क्रिकेटर हैं वो उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। राशिद लतीफ ने एक बार फिर कह दिया है कि शहीन अफरीदी को कप्तानी से उतारना गलत था और इसी वजह से ये हार रहे हैं और ये मसाइल पैदा होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में राशिद लतीफ को चाहिए कि थोड़ा आगे बढ़े। अगर कैप्टन नहीं होगा कोई टीम में तो वो उसको खेलना नहीं आएगा, या फिर वो उसको नहीं चाहिए कि वो टीम के लिए मुखलिस होकर खेले पाकिस्तान की खातर। तो इन बातों को छोड़कर आगे चले, ना कि खिलाड़ियों को पीछे से धक्का लगाएं कि आप ऐसी ही रिवायत को बरकरार रखें और कैप्टन के साथ जिद लगाएं। पीसीबी ने बाबर आजम को कैप्टन बनाया है तो बस वो उन्होंने बना दिया है। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही बैड परफॉर्मेंस, बुरी परफॉर्मेंस। और अगर किसी ने बुरी परफॉर्मेंस देखनी हो तो सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की है। और वो भी अगर छोटी टीम से हारना है तो पाकिस्तान से बेहतर कोई भी सिखाने वाला नहीं। जिम्बाब्वे हो गई, अफगानिस्तान होगी, आयरलैंड हो गई, पाकिस्तान हमेशा ही उनसे हारेगा। और अफगानिस्तान से तो मेन इवेंट में पाकिस्तान, बड़े मैचेस में पाकिस्तान हमेशा से फंस फंसा के मैच खेलता है या फिर हार जाता है। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की माइंड ब्लोइंग की जरूरत है और पाकिस्तान की जो क्रिकेट मैनेजमेंट है उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जिस तरीके के पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल ही लो लेवल का है, क्लूलेस क्रिकेट इन्होंने खेली है। बहुत ही नाकस किस्म की कैप्टनसी नजर आई बाबर आजम की तरफ से। बहुत ही फ्लॉज है बाबर आजम की कैप्टनसी में। और बातें तो करनी है एक्स क्रिकेटर ने, क्योंकि शहीन अफरीदी ने एक ही सीरीज में गुल खिलाए थे, उनको जल्दी कप्तानी से उतार दिया गया और बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया। तो शहीन अफरीदी को लेकर अभी तक एक्स क्रिकेटर बातें कर रहे हैं, लेकिन आप भाई उनको जो पीछे टाइम गुजर गया उसको छोड़ दें, आगे देखना चाहिए। बड़े इवेंट आ रहे हैं। आयरलैंड से पाकिस्तान की टीम हार रही है, न्यूजीलैंड की सी टीम से हार कर गई है। आयरलैंड के टूर पर पहले ही मैच हार चुके हैं, बाबर आजम और तनकीद की जद में आए हुए हैं। गलतियां भी बहुत की हैं पाकिस्तान की टीम ने, कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आया। बाबर आजम ने अपनी जो ओपनिंग स्लॉट थी वो उसको छोड़ दिया, साइम अयूब को खिलाया ओपनिंग में और मोहम्मद रिजवान जो बार बार इसी तकलीफ में मुब्तला थे कि मैं ओपनिंग ही करूंगा, ओपनिंग ओपनर खेल सकता हूँ बस, इसके अलावा तो मुझे खेलना ही नहीं आता। तो मोहम्मद रिजवान से कोई पूछे कि क्या आपने क्या किया है ओपनिंग में, आपको जरा पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। अपने जो अपने मकासद है उसको साइड पर रखें। और साइम अयूब, सिर्फ उनको अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस किया, उनको उन्होंने चाहा कि मेरा स्कोर बन जाए, बॉलें जाए भाड़ में, स्ट्राइक रेट भाड़ में जाए। ऐसा ही बाबर आजम ने किया है, कोई स्ट्राइक रेट की परवाह नहीं। ऊपर से फखर जमान की क्या ही बात है, अभी वो हमारे ओपनर हैं, उनका स्ट्राइक रेट की बात करें तो सारे नालायक हैं, किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। पाकिस्तान की टीम अभी भी 80 की दहाई की क्रिकेट खेल रही है, 200 से ऊपर की T20 क्रिकेट चली गई है और पाकिस्तान हमेशा ही 150, 60, 70, हद 80 पर जाकर अड़ जाता है। इससे ऊपर इनसे स्कोर ही नहीं बनते। तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को इम्प्रूव करने की बहुत ही जरूरत है। और पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने बहुत ही नाकिस किस्म की कप्तानी की है। शादाब खान से 4 ओवर करवाने की कोई जरूरत थी आपको? T20 क्रिकेट है, उसमें एक एक दो दो ओवर करवाएं, आपके ओवर पूरे हो जाएंगे। साइम अयूब से करवा दें और इफ्तिखार अहमद से करवा दें। अहमद वसीम को आपने बहुत लेट लाया, आपने 4 ओवर उससे करवा दिए हैं। शादाब खान से आप उनका कैरियर बनवा रहे हैं या उनका जाया कर रहे हैं कैरियर? तो शादाब खान की बॉलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो भी बिल्कुल क्लूलेस है, बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस के साथ खेल रहे हैं। बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाए, गलती से भागे रन आउट हो गए। जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। पाकिस्तान की टीम आए दिन नई बेइज्जती करवा रही है, अपनी छोटी टीम से हारने की रिवायत को इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और अब आयरलैंड जैसी टीम से हारकर एक नया रिकॉर्ड बनवा दिया। आयरलैंड ने पाकिस्तान को पहली दफा T20 में शिकस्त दी है और उनके लिए बहुत बड़ा उनके लिए तोहफा दिया है पाकिस्तान ने उनको उनके घर में जाकर। तो पाकिस्तान की टीम की ये है जी प्रैक्टिस, जो वर्ल्ड कप आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, उसके लिए पाकिस्तान ये तैयारियां कर रहा है और ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तैयारियां हैं। और अल्लाह खैर करे कहीं सीरीज इन हाथ से चली जाए जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, क्योंकि स्ट्राइक रेट का रोना रोते रहे हैं, हम सब रो रहे हैं कि इनका स्ट्राइक रेट कहीं से किसी ना किसी तरीके से बेहतर हो जाए। लेकिन स्ट्राइक रेट पर कोई तवज्जो नहीं देता। इनको नहीं पता कि ये T20 फॉर्मेट है, ये रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं। 47 बॉलों पर 57 स्कोर, ये कोई एवरेज है भाई आपकी? खुदा का खौफ करे, T20 क्रिकेट खेल रहे हैं आप।
इतने पे तो 100 अगले लगा देते हैं। तो आप इस किस्म की क्रिकेट के पीछे अभी तक पड़े हुए हैं, और अब चेयरमैन पीसीबी पीछे चले गए आयरलैंड। अब वो जो टीम मैनेजमेंट से मिलेंगे, क्या बात कहेंगे, वैसे टूर करने गए हैं वो, और मजे हैं जी उनके। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल ही नाकस है। वर्ल्ड कप आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी टीमें होंगी पाकिस्तान की। अभी से हम परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं कि बड़ी टीमों के खिलाफ पाकिस्तान क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा। अभी तो ये आयरलैंड है, अभी तो इंग्लैंड का टूर आ रहा है वर्ल्ड कप से पहले। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस होगी। बहुत ही नाकस किस्म की बॉलिंग की है इन्होंने। और अब्बास अफरीदी विकेटें तो 2 ले गए हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग किसी काम की नहीं है। एक ही डिलीवरी कर देते हैं, बार बार एक ही कर देते हैं स्लो बॉल। और शाहीन अफरीदी का कोई तुक बनता है उनको अमाद वसीम से ऊपर भेजने का। उनको भेज रहे हैं, उसने एक 6 लगा दिया, 5 बॉलें उसने डॉट खेल दी। भाई खुदा के लिए अपनी कप्तानी को इम्प्रूव करो। दोस्तियां यारियां जो आपने पाल रखी हैं उनको छोड़ दें, और पाकिस्तान की क्रिकेट का ख्याल करें। और पाकिस्तान को अगर आपने जितवाना है तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्राइक रेट बेहतर बनाना होगा, जिसकी वजह से आप मैचेस जीत पाएंगे। और 200 से ऊपर की क्रिकेट है अब, T20 क्रिकेट। आप अभी तक 170-80 को ढूंढ रहे हैं बनाने के लिए, मर रहे हैं बस बड़ी मुश्किल से। ये भी इफ्तिखार है मैंने 15 बॉलों पर 37 स्कोर किए हैं, नहीं तो आपके तो 150 स्कोर होते। तो पाकिस्तान की बहुत ही नाकस परफॉर्मेंस रही है। आयरलैंड के टूर पर पाकिस्तान गई हुई है। अब दुआ करनी चाहिए कि बकिया मैचेस जो है पाकिस्तान जीत जाए और सीरीज अपने नाम कर ले 2 मैचेस जीतने के बाद। लेकिन एक मैच तो उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया है, और उसके बाद इससे बड़ा टूर आ रहा है, इंग्लैंड के टूर पर जाएंगे। और मोहम्मद आमिर भी टीम में शामिल हो चुके हैं। पहले उनको वीजे के मसाइल चल रहे थे, जो उनके पुराने इशू चल रहे थे, उस पर बात तो करनी नहीं चाहिए, लेकिन इंग्लैंड के वो रहायशी हैं। लेकिन आयरलैंड ने ऐसे ही फजूल में एक छोटा क्रिकेट बोर्ड होने के बावजूद उन्हें अपनी अना दिखाई है और आमिर को वीजा नहीं दिया पहले मैच में, तो वो नहीं खेल सके। लेकिन आइंदा वाले मैचेस में वो शिरकत करेंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन कप्तानी में पाकिस्तान को बहुत ही इंप्रूवमेंट की जरूरत है। खासतौर पे बाबर आजम को चाहिए कि अच्छे फैसले करे और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अपना जो उनका स्ट्राइक रेट है उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो जीतने की शरह है वो बढ़ सकती है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।